आज का हमारा टॉपिक है आपके पास। और किसी का कोई भी सवाल हो असाइनमेंट के हवाले से, कुछ भी डिस्कस करना है कल के लेक्चर के हवाले से, आप कर सकते हैं। अगर सवाल नहीं है तो फिर हम आगे जो है अपनी डिस्कशन जो है उसको लेके चलते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट था हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। बड़ा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। अल्कोहल को आज हमने इंशाल्लाह एंड करना है हर लिहाज से। अल्केन क्लियर है, चलो ठीक हो गया आरफा। ठीक है। अच्छा, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल जो है ये हमने आज डिस्कस करना है कि अल्कोहल बनाने के तरीके, फिर अल्कोहल की रिएक्शन, और इसको जो है हर लिहाज से इस टॉपिक को जो है हमने कवर करना है। क्वेश्चंस जो है वो कैसे आते हैं उनको भी देखेंगे। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल जो है, पहला सादा सा तरीका अल्कोहल बनाने का वो क्या है, आप अल्काइल हेलाइड से जो है वो अल्कोहल बना सकते हैं। सबसे आसान तरीका, ये कंपाउंड आपके पास अल्काइल पार्ट के साथ हेलोजन लगा हुआ है, एक्स यहाँ पे। फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। तो हेलोजन जो है डायरेक्टली कनेक्ट है आपके पास अल्काइल के पास। ये कंपाउंड अल्काइल हेलाइड जो है ये कहलाता है, और हम जो है अल्काइल हेलाइड को डिटेल से जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। तो आप अल्काइल हेलाइड को अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। दो तरीके जो है नीचे आपके सामने दिए गए हैं। अगर आपके पास अल्काइल हेलाइड प्राइमरी हो तो आप सिंपली जो है NaOH डालें, NaOH। ये आपके पास सोडियम पॉजिटिव है, ऑक्सीजन नेगेटिव है, न्यूक्लियोफाइल तौर पर एक्ट करेगा। ये इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा क्योंकि ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक है। क्लोरीन यहाँ से लीव कर जाएगा, आपके पास वन प्रोपेनॉल जो है इसकी सिंथेसिस आपके पास हो जाएगी। रिएक्शन कौन सा हो रहा है, चूंकि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, सब्स्टिट्यूशन आप कर रहे हैं, SN2 रिएक्शन जो है आपके पास हो रहा है। जब भी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होगा SN2 रिएक्शन आपके पास होगा। या आपके पास टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है, हेलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच है वो एक दो तीन तीन कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है। टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है, वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, लिविंग ग्रुप पहले लीव करेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, फिर आपका जो वाटर इज अ वीक न्यूक्लियोफाइल, तो वीक न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा और आपके पास फाइनल जो है ये प्रोडक्ट आपके पास बन जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, आपके पास SN1 रिएक्शन हो रहा है। तो मीन्स अल्काइल हेलाइड से जो है, अल्काइल हेलाइड से आप अल्कोहल बना सकते हैं इजीली, SN2 रिएक्शन के थ्रू, SN1 रिएक्शन के थ्रू। इलिमिनेशन के थ्रू नहीं बना सकते क्योंकि इलिमिनेशन रिएक्शन में जो है आपके पास अल्कीन की फार्मेशन होती है, अल्कोहल की फार्मेशन नहीं होती। तो पहला सादा सा तरीका अल्कोहल बनाने का अल्काइल हैलाइड से हमने पढ़ा। बहुत सारे तरीके हैं अल्कोहल बनाने के। दूसरा इंपॉर्टेंट तरीका जो है अल्कोहल बनाने का वो क्या है, ये आपके पास अल्कीन है। अल्कीन से पहले हमने पढ़ा अल्काइल हैलाइड से, दूसरा हम पढ़ रहे हैं अल्कीन से। अल्कीन से आप अल्कोहल बना सकते हैं, काफ़ी सारे तरीके हैं। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, मीन वाटर जो है वो आप ऐड करें एसिड की मौजूदगी में। कौन सा रूल फॉलो होगा, मार्कोनिकोव रूल जो है वो फॉलो होगा। अल्कीन का रिएक्शन है, अल्कीन जो है हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो जल्दी जल्दी जो है मैं इस चीज़ को गो थ्रू करूंगा। H जो है इस कार्बन पे आएगा जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे, OH उस कार्बन पे आएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम होंगे। आपके पास ये प्रोडक्ट जो है ये बन जाएगा, CH3 CHOH CH3। ये प्रोडक्ट जो है आपके पास बन जाएगा। एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन के नाम से जो है हमने ये रिएक्शन अल्कीन के अंदर पढ़ा था। फिर हमने ये रिएक्शन पढ़ा, इस रिएक्शन को जो है हमने नाम दिया था ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन ऑफ अल्कीन। तीन चीज़ें इसके मुतालिक पढ़ी थी। आपने जो है जब इन कंडीशन को देखना है आपने वाटर की एडिशन करनी है। दूसरी चीज़ बताई थी मार्कोनिकॉफ रूल जो है यहाँ पे फॉलो होगा। और तीसरी चीज़ बताई थी नो कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट। कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट जो है यहाँ पे नहीं होगी, नो कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट। तो सिंपली H यहाँ पे आएगा, OH यहाँ पे आएगा, यहाँ पे भी जो है ये प्रोडक्ट बनेगा आपके पास। थर्ड तरीका जो है वो आप हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की मदद से जो है अल्कोहल बना सकते हैं। अल्कीन से जो है तीन तरीके। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जो है इसमें भी तीन बातें आपने पढ़ी थी, BH3 THF H2O2 NaOH, मीन्स वाटर आपने ऐड करना है इन तीनों कंडीशंस को देखते हुए। पहली कंडीशन वाटर ऐड करना है, दूसरी कंडीशन कौन सा रूल आपने फॉलो करना है। हाँ, कौन सा रूल फॉलो करना है चैट बॉक्स में बताओ। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के अंदर which rule will be followed in hydroboration oxidation of alkene। शाबाश, शाबाश। दो दो ने बताया, बाकी सुमन बुकमन उमियन फाहुम ला यरजिऊन, जल्दी से बोलो निकम्मो।
एमन सहर ने भी ठीक बताया, आरफा जावेद ने भी सही बताया, इरम ने भी ठीक बताया, शाबाश। एंटी मार्कोनिकॉव रूल जो है वो आपके पास फॉलो होगा, एंटाई मार्कोनिकॉव रूल। एंटाई मार्कोनिकॉव रूल क्या कहता है कि हाइड्रोजन वहां पे ऐड करो जहाँ पे हाइड्रोजन कम है, OH वहां पे ऐड करो जहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा है, ये प्रोडक्ट जो है आपके पास बन जाएगा। तो वाटर ऐड करना है, एंटाई मार्कोनिकॉव रूल फॉलो होगा, नो कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट टेक प्लेस, कोई कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट जो है यहाँ पे नहीं होगी। चलो एक क्विक टेस्ट लेता हूँ, छोटा सा एक टेस्ट लेता हूँ, देखता हूँ अल्कीन किसको याद है किसको भूला हुआ है, कौन सा फॉलो होगा, इसको याद करने की कोई ट्रिक बता दें। सर ये भूल जाता है कब कौन सा फॉलो होगा। मोना तुम बादाम खाया करो, बादाम खाया करो, बादाम खाओगे तो दिमाग शिमाग खुलेगा। और वाक क्या करो लाजमी जो है ना, दिन में जो है, फिर दिमाग खुलेगा। मैं इसकी क्या ट्रिक बताऊं, मतलब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में एंटायर मार्कोनी को फॉलो होता है, 2-3 दफा प्रैक्टिस करोगे आहिस्ता आहिस्ता याद होगा ना। अब ये थोड़ी है कि फौरन से ही जो है जहन में बैठ जाए। अच्छा मेरा एक सवाल है, प्रोडक्ट आपने बताना है इस रिएक्शन का। सोच समझ के जो है आंसर करना है। हाँ इस ऊपर वाले का रिएक्शन लिखो, ऊपर वाले का प्रोडक्ट दे बताओ क्या बनेगा। शाबाश कोशिश करो। हाँ भाई, दोनों में बस मुझे ये बता दो, मजीद बहस में नहीं पढ़ूंगा यहाँ पे, बल्कि असाइनमेंट भी होगी आपकी। प्रोडक्ट दोनों में एक जैसा बनेगा या डिफरेंट बनेगा? यस और नो में आंसर करना है। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा आपके पास, वो सेम होगा या डिफरेंट होगा? दो ऑप्शन है आपके पास। दोनों केसेस में जो है ये आपके पास एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन है, और ये आपके पास जो है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन है। प्रोडक्ट दोनों केसेस में सेम होगा या डिफरेंट होगा? बस सेम और डिफरेंट पे आपने आंसर करना है। एमन सहर कह रही हैं, बुशरा राफी कह रही हैं, अच्छा सादिया बतूल से। बुशरा राफी डिफरेंट कैसे होगा, वजह? प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट होगा दोनों केसेस के अंदर। ये असाइनमेंट है, थोड़ा ये दिमाग जो है वो लगाना है इस सवाल के ऊपर। हाँ कौन जवाब कह रहा है? होगा। आरफा जावेद पहुंच गई है। चलो बस असाइनमेंट है ये आपके पास, आरफा जावेद सही बता रही है, सही बताने की कोशिश कर रही है, असाइनमेंट है ये आपने खुद ही करना है। आप प्रोडक्ट डिफरेंट होगा मेरा बच्चा, प्रोडक्ट डिफरेंट होगा, सेम नहीं होगा। अच्छा नेक्स्ट है आपके पास अल्कोहल बनाने का। दो तरीके हमने पढ़े अल्कोहल बनाने के, अल्काइल हाइड से आप अल्कोहल बना सकते हैं, फिर हमने देखा अल्कीन से अल्कोहल बना सकते हैं, थर्ड तरीका हम देख रहे हैं रिडक्शन, कार्बोनिल कंपाउंड की रिडक्शन से जो है आप अल्कोहल बना सकते हैं। देखो रिडक्शन सवाल डिफरेंट क्यों होगा, ये मुझे तो नहीं पता डिफरेंट क्यों होगा मुना, असाइनमेंट दी है ना, असाइनमेंट का मतलब है कि खुद करना है, थोड़ा दिमाग जो है खोल के जो है इस सवाल को हल करना है कि प्रोडक्ट जो है सेम होगा कि डिफरेंट होगा। डिफरेंट होगा। आप ही की क्लास में एक बच्ची ने जो है रीजन दे दी है, डायरेक्ट मैसेज उसने किया, आरफा जावेद ने। अब उसको समझ आ गई है तो तुम्हें भी कुछ समझ आनी चाहिए ना, बाकियों को निकम्मो। थोड़ा जहन लगाओ, जोर लगाओ, जहन के ऊपर थोड़ा सा जोर लगाओ, फिर आ जाएगा। चलो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल बाय रिडक्शन, थर्ड मेथड है आपके पास। रिडक्शन का मतलब होता है रिडक्शन ऑक्सीडेशन जो है, मैं बता देता हूँ थोड़ा जल्दी जल्दी जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, अगर पहले नहीं बताया। ऑक्सीडेशन जो है इसको आपने ऑयल से याद रख लें, ऑयल से। अब ऑयल को जो है मुख्तलिफ तरीके, लोग मुख्तलिफ तरीके से बताते हैं इसको, मैं जो है उस तरीके से बताऊंगा जो आपको याद रहे। ऑक्सीजन का मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ओ का मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जब भी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगी उसको ऑक्सीडेशन कहेंगे। आई का मतलब है जब भी आपके पास ऑक्सीडेशन होगी तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है आपके पास इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज। एल का मतलब है आपके पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब भी इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा आपके पास ऑक्सीडेशन होगी। और फोर डेफिनेशन आपके पास ऑक्सीडेशन की, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड
रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ये चार तारीफें जो है आपने याद रखनी है ऑक्सीडेशन के हवाले से। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। शायद आपको जो है ये डेफिनेशन में थोड़ा सा मसला है। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, जैसे मैं सिंपल एग्जांपल दूं, सोडियम। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, ये कन्वर्ट हुआ +1 के अंदर, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसको आप ऑक्सीडेशन कहते हो। सोडियम का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 था, 0 से मेरा बच्चा कहाँ चला गया, ऑक्सीडेशन नंबर +1 इंक्रीज हो गया। तो जब भी आपके पास ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा इंक्रीज होता है आपके पास। ऑक्सीडेशन की चार तारीफें: एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर आप इन चारों डेफिनेशन को इन्वर्स कर लें तो आपके पास रिडक्शन बन जाएगा। चारों डेफिनेशन को इन्वर्स कर लें। यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। सेकेंडली, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर की बजाय क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। जब भी आपके पास रिडक्शन होगी, ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा डिक्रीज होगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की बजाय क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन की बजाय, सबसे इंपॉर्टेंट, रिडक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन की बजाय क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा आपके पास, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जल्दी से लिख लो, जहन में बिठा लो। रिडक्शन, स्पेसिफिकली रिडक्शन में आपने याद रखना है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो है जब भी आपके पास हो तो आपके पास रिडक्शन हो रही है। अब इसी चीज़ को जो है अप्लाई करते हैं। सिंपल एग्जांपल के थ्रू जो है मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको, बल्कि यहीं पे समझा देता हूँ। ये आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड है। जो भी कार्बोनिल कंपाउंड आपके पास है, चाहे आपके पास एल्डिहाइड है, चाहे आपके पास कीटोन है। रिडक्शन का मतलब मैंने अभी आपको बताया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है। तो रिडक्शन में आपने करना क्या है, आपने हाइड्रोजन जो है वो ऐड करना है। दो हाइड्रोजन ऐड करना है आपने, H2O जो है वो आपने ऐड करना है। दो H ऐसे लिखें, एक H जो है वो आपने ऐड करना है इस ऑक्सीजन के साथ हमेशा, हमेशा। और एक H जो है आपने हमेशा ऐड करना है इस कार्बोनिल कार्बन के साथ। और डबल बॉन्ड को आपने हमेशा किसके अंदर कन्वर्ट करना है, सिंगल बॉन्ड के अंदर, हमेशा। रिडक्शन का मतलब क्या होता है आपके पास, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो क्या तरीका बता रहा हूँ, क्या तरीका आपको बता रहा हूँ, जैसे कोई भी आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड है, ये आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड है, एक एल्डिहाइड है या कीटोन है। आपने क्या करनी है, कोई आपसे कहे कि इसकी रिडक्शन करो, रिडक्शन करो। तो रिडक्शन में आपने क्या करना है, दो हाइड्रोजन लेने हैं। एक हाइड्रोजन जो है इसको इस ऑक्सीजन के साथ जोड़ दो, और दूसरा हाइड्रोजन जो है इसको इस कार्बन के साथ जोड़ दो। डबल बॉन्ड को किस में कन्वर्ट कर दो, सिंगल बॉन्ड के अंदर। क्या प्रोडक्ट आपके पास बनेगा, गौर से देखो। आर आपके पास एज इट इज, सी एज इट इज, आर एज इट इज। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हुआ, ऑक्सीजन एज इट इज। आपने क्या काम किया, एक हाइड्रोजन आपने यहाँ पे ऐड किया था और एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ आपने ऐड कर दिया। ये कौन सी अल्कोहल बन रही है मेरा बच्चा, चैट बॉक्स में मुझे बताना। जब आप कीटोन की रिडक्शन करते हो कौन सी अल्कोहल बनती है, शाबाश जल्दी से बताओ। रिडक्शन ऑफ कीटोन गिव यू विच अल्कोहल। आरफा जावेद सही बता रही हैं, रुकैया सही बता रही हैं, ताहिरा सही बता रही हैं, इरम ठीक बता रही हैं, सादिया बतूल ठीक बता रही हैं, सारे ही ठीक बता रहे हैं। अब ये देखो, छोटा सा ये MCQs है कि जब भी आप, एक सेकंड दीजिएगा मेरा बच्चा, सिर्फ एक सेकंड दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs है, अभी मैं बताता हूँ आपको सारा डिटेल से। ये तो मैं बता रहा था आपको। अब देखो कितना इजी सवाल है, और उधर जो है पेपर के अंदर आप इसमें इसको जो है थोड़ी बहुत कंफ्यूजन में आके जो है परेशानी में आगे गलत कर देते हो। कि जब भी आप कीटोन की रिडक्शन करेंगे आपके पास हमेशा कौन सी अल्कोहल बनेगी, हमेशा सेकेंडरी अल्कोहल बनेगी। Reduction of ketone always give you what? Always give you secondary alcohol. Reduction of ketone always give you secondary alcohol। जब और इसकी अगर ऑक्सीडेशन कर दें, सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से मेरा बच्चा हमेशा कीटोन बनती है,
हमेशा। रिडक्शन से क्या बनेगा? रिडक्शन से बनेगा सेकेंडरी अल्कोहल। ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा? सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा? कीटोन बनेगा हमेशा। फिलहाल जो है, चूंकि मैं आपको रिडक्शन करा रहा हूँ, प्रिपरेशन करा रहा हूँ, फिलहाल आप ये याद रखें। जब भी आप कार्बोनिल कंपाउंड की रिडक्शन करेंगे, आपके पास क्या बनेगा? आपके पास जो है सेकेंडरी अल्कोहल जो है इसकी फॉर्मेशन होगी। अब रिडक्शन के लिए आप क्या क्या यूज कर सकते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन जो है, एल्डिहाइड और कीटोन, चाहे आपके पास एल्डिहाइड हो, चाहे आपके पास, चलो कीटोन की बता रहे हैं ना अभी, एल्डिहाइड की बता, कीटोन की बता रहे हैं अभी आपको। इसी के साथ एल्डिहाइड की मैं बता देता हूँ आपको साथ साथ। जैसे ये आपके पास कंपाउंड है, जनरल फार्मूला लिख लेते हैं एल्डिहाइड का, ये आपके पास एल्डिहाइड है। सेम यही प्रिंसिपल जो है आपने यहाँ पे भी अप्लाई करना है। रिडक्शन करनी है, वही प्रिंसिपल एग्जैक्टली। एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड करें, एक हाइड्रोजन जो है आप इस कार्बन के साथ ऐड करें, अब देखें प्रोडक्ट क्या बनता है। गौर से देखें, आर आपके पास एज इट इज, ये कार्बन एज इट इज, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन था और एक ब्लू वाला हाइड्रोजन जो है, एक पहले हाइड्रोजन था और एक जो है इस कार्बन के साथ आगे लगा ब्लू वाला हाइड्रोजन, ये ब्लू वाला हाइड्रोजन आ गया। और आपके पास क्या था? सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन था, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ जो है आपके पास ये एच जो है ये आपके पास लग गया। जरा मुझे चैट बॉक्स में बताओ, ये कौन सी अल्कोहल है? प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है? कौन सी अल्कोहल है? शाबाश। आल्फा प्राइमरी, प्राइमरी, शाबाश, प्राइमरी अल्कोहल है ये आपके पास। इसको अगर मैं आसान अल्फाज में ऐसे लिख दूं, RCH2OH, ये है ना आपके पास। अब OH जो है इस कार्बन के साथ कनेक्ट है, ये डायरेक्टली एक ही कार्बन के साथ कनेक्ट है, ये आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है। तो जब भी आप एल्डिहाइड की रिडक्शन करोगे, जब भी आप एल्डिहाइड की रिडक्शन करोगे, हमेशा प्राइमरी अल्कोहल बनेगी, हमेशा। Reduction of aldehyde always give you primary alcohol. Reduction of ketone always give you secondary alcohol. अच्छा जी, तो रिडक्शन जो है आपके पास, जब भी आप एल्डिहाइड की रिडक्शन करेंगे हमेशा प्राइमरी अल्कोहल बनेगी। अब दूसरा सवाल आता है कि रिडक्शन के लिए आप क्या क्या यूज कर सकते हैं? रिडक्शन के लिए आप कौन कौन से रिएजेंट जो है वो यूज कर सकते हैं? मीन रिडक्शन, अब जनरल एच एच तो नहीं लिखा होगा ना आपके पास। रिडक्शन के लिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एल्डिहाइड हो या आपके पास हो कीटोन, जब भी आप इनकी रिडक्शन कर रहे हैं, आप जो है यूज कर सकते हैं क्या? आप यूज कर सकते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड, रिड्यूसिंग एजेंट है सोडियम बोरोहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ मेथनॉल, एथेनॉल या वाटर। जब भी आप ये वाला रिएजेंट देखें, सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, क्या नाम है इसका? मैं लिख देता हूँ, ऑर्गेनिक वाले तो इसको अच्छे तरीके से जानते होंगे, सोडियम बोरोहाइड्राइड। जब भी ये यूज हुआ हो, क्या करनी है आपने? हमेशा रिडक्शन करनी है। कीटोन, सेकेंडरी अल्कोहल, एल्डिहाइड, प्राइमरी अल्कोहल, पहला रिएजेंट सोडियम बोरोहाइड्राइड। सेकेंडली जो है आप यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं रिडक्शन के लिए? अच्छा, सोडियम बोरोहाइड्राइड आपके पास माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या है आपके पास? रिड्यूसिंग एजेंट है। और रिड्यूसिंग एजेंट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर जो है रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है मैडम ने आपको पढ़ाए होंगे। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट है, रिडक्शन करता है किसकी? कार्बोनिल कंपाउंड, कौन कौन से? एल्डिहाइड और कीटोन की। कीटोन को कन्वर्ट करता है सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर, एल्डिहाइड को कन्वर्ट करता है प्राइमरी अल्कोहल के अंदर, पहला। दूसरा जो है, अगर आपने यही रिएक्शन करना है एल्डिहाइड और कीटोन के लिए, आप यूज कर सकते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LiAlH4, क्या नाम है इसका? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। एक पावरफुल, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो आप ये दोनों जो है यूज कर सकते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज करें, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करें, प्रोडक्ट एक जैसा ही बनेगा। कीटोन हमेशा सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर जाएगी, एल्डिहाइड हमेशा प्राइमरी अल्कोहल के अंदर जाएगा हमेशा। दो हो गए, पर्पस एक जैसा ये दोनों का।
सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज कर लो, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज कर लो। थर्ड वन जो है, आप इसमें हाइड्रोजन ऐड करें, किसकी मौजूदगी में, प्लेडियम चारकोल की मौजूदगी में, तब भी आपके पास सेम प्रोडक्ट बनेगा। तो रिडक्शन के लिए कार्बोनिल कंपाउंड की रिडक्शन, बस मैं स्पेसिफिकली यहाँ पे बात कर रहा हूँ दो फैमिलीज की, एल्डिहाइड और कीटोन की। मैंने एस्टर की कोई बात नहीं की अभी तक, कार्बोक्सिलिक एसिड अमाइड, उनकी कोई बात नहीं की है। एल्डिहाइड और कीटोन की जब भी आप रिडक्शन करोगे, ये तीन चीजें आप देखोगे। या तो आप सोडियम बोरोहाइड्राइड देखोगे, या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड देखोगे, या हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेडियम चारकोल। ये तीन रिएजेंट जो है मोस्ट कॉमनली आप देखते हो फॉरवर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, और प्रोडक्ट हमेशा एक ही बनेगा इन तीनों से। यहां तक उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। टर्शरी अल्कोहल, तायरा, रिडक्शन से प्राइमरी और सेकेंडरी बनता है, टर्शरी नहीं बनता। रिडक्शन से प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल बनता है, टर्शरी नहीं बनता। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको बल्कि चलो एक, पहले आपको स्लाइड जो है गो थ्रू करा देता हूँ, फिर जो है आपसे सवाल पूछता हूँ। जैसे यहाँ पे आपको जो है सिंपल केस दिया गया, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन अगर आप कर रहे हैं, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेडियम यूज कर रहे हैं, प्लेटिनियम या निकल यूज कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन H2 ऐड कर रहे हैं, वही तरीका कार है, कुछ भी नहीं है। एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड करो, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड करो, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट करो, प्रोडक्ट आपके पास बन जाएगा। कीटोन थी किस में कन्वर्ट हुई, सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर जो है कन्वर्ट हो गई आपके पास। पहला तरीका कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कर दो। दूसरा तरीका सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज कर दो। जैसे यहाँ पे जो है कीटोन है, सोडियम बोरोहाइड्राइड आपने यूज किया, कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट एल्डिहाइड और कीटोन के लिए। या आप एथेनॉल यूज कर लो, या आप मेथनॉल यूज कर लो, या आप वाटर यूज कर लो। तीनों में से कोई एक सॉल्वेंट यूज कर लो, वही रिएक्शन होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, साइक्लोपेंटेनॉल जो है इसी की फॉर्मेशन जो है वो आपके पास होगी। मेरे बच्चे रिडक्शन से तो नहीं बन सकता ना, टर्शियरी अल्कोहल बनाने के तो हजार तरीके हैं, कौन पूछ रहा है। तायरा, टर्शियरी अल्कोहल बनाने के तो काफी सारे तरीके हैं ना, ग्रिग्नार्ड रीजेंट से हमने लास्ट टाइम पढ़ा, कीटोन का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रीजेंट से करो, टर्शियरी अल्कोहल आपके पास बन जाएगा। एस्टर का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रीजेंट से करो, टर्शियरी अल्कोहल बन जाएगा। रिडक्शन अभी मैं बता रहा हूँ, एल्डिहाइड और कीटोन की रिडक्शन आपको मैं बता रहा हूँ। एल्डिहाइड की रिडक्शन से हमेशा प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, कीटोन की रिडक्शन से हमेशा सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। टर्शियल को बनाने के बाकी काफी सारे तरीके हैं ना, रिडक्शन से नहीं बना सकते आप, इन दो के रिडक्शन से नहीं बना सकते। यहाँ पे जो है मैकेनिज्म दिया हुआ है, मैकेनिज्म मर्जी है आपकी, देखना है तो देख लें। जल्दी से बता देता हूँ, यह जो है आपके पास सोडियम बोरोहाइड्राइड का स्ट्रक्चर है, BH4। बोरोन के ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज है, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये सोडियम बोरोहाइड्राइड का स्ट्रक्चर है। और सोडियम बोरोहाइड्राइड किस चीज का सोर्स है, हाइड्राइड का। H नेगेटिव जो है इसको बोलते हैं हाइड्राइड आयन। सोडियम बोरोहाइड्राइड किस चीज का सोर्स है, हाइड्राइड का। ये क्या रिलीज करेगा, चार हाइड्रोजन है ना, एक हाइड्रोजन को रिलीज करेगा किस फॉर्म में, H नेगेटिव की फॉर्म में। H नेगेटिव कार्बोनिल कंपाउंड पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ जाएगा, ये इंटरमीडिएट बनेगा। नेक्स्ट स्टेप पे प्रोटोनेशन होगी और आपके पास ये प्रोडक्ट जो है आपके पास बन जाएगा। मैकेनिज्म जो है देखने हैं तो देख लें, लेकिन जो मैं तरीके आपको बता रहा हूँ वो आपके लिए सफिशिएंट है। मैकेनिज्म आपसे ना तो इंटरव्यू में पूछा जाएगा, ना आपसे कोई लिखवाएगा। सेकंड तरीका मैंने आपको बताया, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड भी आप यूज कर सकते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एल्डिहाइड के सामने लिखा हुआ है, ये एल्डिहाइड है आपके पास, फंक्शनल ग्रुप, दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, कीटोन और एल्डिहाइड दोनों के लिए। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड भी आपके पास एक स्ट्रॉन्ग, अच्छे, इसको जो है बास केसेस में ऐसे लिख दिया जाता है LAH। अब कंफ्यूज नहीं होना, LAH की है आपके पास, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है। तो ये भी आपके पास वही रिडक्शन करेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड करेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड करेगा, CH2OH, ये प्रोडक्ट जो है आपके पास बन जाएगा। मैंने बताया एल्डिहाइड की रिडक्शन से हमेशा कौन सी अल्कोहल बनेगी, प्राइमरी अल्कोहल जो है वो बनेगी आपके पास। यहाँ पे जो है थोड़ी सी डिटेल दी हुई है, इनकी जो है मैकेनिज्म दिया हुआ है, दोनों का मैकेनिज्म एक है। यहाँ पे जो है समराइज किया हुआ है अभी तक की डिस्कशन को। इस कंपाउंड को आप देखें, ये कंपाउंड है आपके पास, एक यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप भी है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड भी है आपके पास। दो फंक्शनल ग्रुप जो है इस कंपाउंड में मौजूद है आपके पास, एक तरफ कार्बोनिल ग्रुप है और एक तरफ जो है आपके पास डबल बॉन्ड है। अगर आप सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज करोगे, क्या करता है, रिडक्शन करता है, किसकी,
सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप की रिडक्शन करता है। एक एच यहाँ एच ऐड करेगा, एक एच यहाँ ऐड करेगा, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में आपके पास ये प्रोडक्ट बनेगा। आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज करोगे, सेम यही प्रोडक्ट आपके पास बनेगा। लेकिन अगर आप जो है कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन कर रहे हो, तो कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन क्या करेगा, इसको भी रिड्यूस कर देगा और डबल बॉन्ड की रिडक्शन करके जो है सिंगल बॉन्ड के अंदर जो है कन्वर्ट कर देगा। हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन आप लोगों ने पढ़ी होगी। ये अल्कीन है, अल्कीन की हाइड्रोजनेशन भी हो रही है, अल्कीन हाइड्रोजनेशन होके अल्केन के अंदर कन्वर्ट हो रही है, और यहाँ पे जो आपके पास ये वाला जो ग्रुप था, एक एच यहाँ पे एक एच यहाँ पे, आपके पास ये प्रोडक्ट बन रहा है। यहाँ तक किसी को कोई इशू, किसी का कोई सवाल इससे रिलेटेड अभी तक कुछ है तो बताओ। अगर नहीं है तो फिर हम आगे चले। हाँ भाई, किसी का सवाल नहीं है? चलो भाई, समझ आ गई मुझे लगता है सबको आ गई है। चेक कर लेते हैं, चलो चेक कर लेते हैं, बल्कि परेशान ही हो जाओगे, बड़ा स्ट्रक्चर बना के जो है अभी नहीं बनाता, सीधा स्ट्रक्चर बनाते हैं। हाँ भाई, प्रोडक्ट का नाम बताना है। प्रोडक्ट का नाम बताना है, सवाल आ गया एक दरमियान में। एमन सर कह रहे हैं लिथियम एल्यूमिनेट स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो वो डबल बॉन्ड को क्यों नहीं रिड्यूस नहीं करता? एमन सर, ऑर्गेनिक के अंदर ना एक इस्तेलाह यूज की जाती है, कीमो सेलेक्टिविटी। कीमो सेलेक्टिविटी एक टर्म है, उस टर्म को जो है आपको थोड़ा सा पढ़ना है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। कीमो सेलेक्टिविटी इस चीज को कहते हैं, अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हैं एक कंपाउंड के अंदर, और आप सेलेक्टिवली एक ग्रुप को जो है अगर आप रिड्यूस करना चाहते हैं या एक ग्रुप को रिएक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है एक वर्ड यूज किया जाता है, कीमो सेलेक्टिविटी। अब यहाँ पे जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, सिर्फ और सिर्फ ये कार्बोनिल कंपाउंड जो है उन्हीं की जो है ये आपके पास रिडक्शन करता है, डबल बॉन्ड की नहीं करता, ये सेलेक्टिव है। तो प्रोडक्ट जो है जो आप लोगों ने बताया था, दोबारा बता दें मीन वाइल, तो एमएन शहर का मैं सवाल देर में ले लेता हूँ। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है डबल बॉन्ड की रिडक्शन के लिए यूज करते हैं, नहीं करते, सेलेक्टिव है, सिर्फ और सिर्फ कार्बोनिल कंपाउंड की रिडक्शन के लिए आप इसको यूज करते हैं। देखो ना, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था अल्केन अल्कीन अल्काइन के बल्कि मैंने अल्काइन का रिएक्शन आपको पढ़ाया, अल्काइन का एक मैंने रिएक्शन आपको पढ़ाया, पार्शियल रिडक्शन ऑफ अल्काइन। पार्शियल रिडक्शन ऑफ अल्काइन के अंदर जो है मैंने आपको दो चीजें पढ़ाई। एक चीज मैंने आपको पढ़ाई कि जब आप लिंडलर कैटलिस्ट यूज करते हैं, अल्काइन का रिएक्शन कराते हैं लिंडलर कैटलिस्ट के साथ, आपके पास हमेशा सिस अल्कीन बनती है। वहां पे सिलेक्टिविटी है ना, ट्रांस क्यों नहीं बनती वहां पे फिर? वहां पे अल्केन क्यों नहीं बनती? सिलेक्टिव है, स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन है। आपके अल्कीन है तो आपके पास हमेशा क्या बनेगी, अगर आप लिनलर कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं हमेशा सिस अल्कीन बनेगी। सोडियम लिक्विड अमोनिया यूज कर रहे हैं हमेशा ट्रांस अल्कीन जो है उसकी फॉर्मेशन। Yo soy muy no lo por el primer. अच्छा जी, तो स्टीरियो सिलेक्टिविटी के हवाले से जो है मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे जो है इस रिएक्शन का प्रोडक्ट जो है वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये आपके पास एल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड है। बेंजल्डिहाइड जो है इसकी अगर आप रिडक्शन करें तो प्रोडक्ट जो है आपके पास क्या बनेगा? प्रोडक्ट का नाम जो है वो आपने मुझे बताना है। प्रोडक्ट आपके पास क्या बनेगा, या मुझे जो है आसान अल्फाज में ये बता दें क्या बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल बनेगी, सेकेंडरी अल्कोहल बनेगी, या आपके पास टर्शियरी अल्कोहल बनेगी? अगर ऐसे आपको आसान लगता है आप ऐसे बता दें, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल या टर्शियरी अल्कोहल जो है उसकी फॉर्मेशन होगी, जल्दी से बताओ। ताहिरा कह रही हैं, शाबाश। आरफा, मुन्ना, इरम, शाबाश। बेंजाइल अल्कोहल, शाबाश। प्राइमरी, तो बेंजाइल अल्कोहल जो है वो आपके पास बनेगी, वही जो तरीका मैंने आपको बताया वही आपने अप्लाई करना है यहाँ पे। प्राइमरी अल्कोहल या बेंजाइल अल्कोहल जो है इसको बोलते हैं। तरीका मैंने क्या बताया, जब भी आपने रिडक्शन करनी है, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड करो, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड करो, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट कर दो, आपके पास ये प्रोडक्ट जो है इसकी फॉर्मेशन आपके पास हो जाएगी। तो जब भी आप रिडक्शन करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सोडियम बोरोहाइड्राइड की मदद से, सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज करें या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगी। जब आप ये कंडीशन यूज करेंगे तो डबल बॉन्ड जो है उसकी भी रिडक्शन जो है वो आपके पास हो जाएगी। चलो आगे चलते हैं।
यहाँ पे जो है, अब देखो, साथ साथ जो है हम कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसकी भी रिडक्शन देख लेते हैं, क्योंकि हमने अल्कोहल की सिंथेसिस जो है वो हम देख रहे हैं, अल्कोहल जो है आप किस किस तरीके से बना सकते हैं। अब ये जो फंक्शनल ग्रुप है आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। जब भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन कराएंगे सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ, मेरा बच्चा, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगा। सोडियम बोरोहाइड्राइड आपके पास माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। ये इतना पावरफुल नहीं है कि एसिड जो है उसको रिड्यूस कर सके। सोडियम बोरोहाइड्राइड माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, लेस पावरफुल है। ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड को जो है रिड्यूस नहीं कर सकता। तो आप क्या यूज करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन के लिए? हमेशा आप यूज करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अच्छा, इसका तरीका क्या है? तरीका क्या है प्रोडक्ट लिखने का? आपने सिंपली एक छोटा सा काम करना है। वो क्या करना है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ना, आपने इसको हमेशा किसके अंदर कन्वर्ट कर देना है? CH2 के अंदर कन्वर्ट कर देना है बस। बाकी ये OH जो है आपके पास एज इट इज पड़ा रहेगा। जब भी आपको वो कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड दे और आपसे आपसे कहे इसका रिएक्शन करो एक्सेस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो एक चीज हमेशा प्राइमरी अल्कोहल जो है उसी की सिंथेसिस होगी आपके पास। कौन सी अल्कोहल बनेगी? हमेशा प्राइमरी अल्कोहल बनेगी, ऑलवेज। और सेकेंडली जो है आपके पास, सेकेंडली क्या बता रहा हूँ, कार्बोनिल ग्रुप हमेशा किस में कन्वर्ट होगा? CH2। CH2 को क्या बोलते हैं? मिथाइलिन ग्रुप। मिथाइलिन ग्रुप जो है इसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास हमेशा। सेकंड वन, जब भी आप एस्टर, एस्टर ये ग्रुप जो है आपके पास एस्टर है। जब भी आप एस्टर जो है इसकी आप रिडक्शन करेंगे, अगेन यहाँ पे सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है वो काम नहीं करेगा। एसिड के केस में भी सोडियम बोरोहाइड्राइड काम नहीं करता, और यहाँ पे भी जो है सोडियम बोरोहाइड्राइड काम नहीं करता। सोडियम बोरोहाइड्राइड सेलेक्टिव है एल्डिहाइड और कीटोन के लिए। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है हर फंक्शनल ग्रुप को जो है ये रिड्यूस कर सकता है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के अलावा। तो यहाँ पे जो है आपके पास एक्सेस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जब आप एस्टर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपने कैसे लिखना है? CH2 को, अगेन कार्बोनिल ग्रुप को CH2 में कन्वर्ट करना है, और इस बॉन्ड को जो है यहाँ से आपने तोड़ना है। दो काम करने हैं, एक तो सी कार्बोनिल ग्रुप को CH2 में कन्वर्ट कर दिया, मैं ट्रिक बता रहा हूँ, मैं आपको मैकेनिज्म जो है वो नहीं बता रहा यहाँ पे। एक तो आपने क्या किया, कार्बोनिल ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर दिया? CH2 ग्रुप के अंदर कन्वर्ट कर दिया। सेकेंडली जो है ये ऑक्सीजन और मेथनॉल जो है इसका बॉन्ड आपने तोड़ना है, और वो कैसे तोड़ना है? H और OH वाटर लगाना है आपने। मींस H को जो है आपने इस कार्बन ऑक्सीजन को दे देना है, और Me को जो है इस OH के साथ जोड़ देना है। तो RCH2, ये CH2, ये OH जो है ये आपके पास बन जाएगा, और यहाँ से क्या बनेगा? MEOH जो है इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी आपके पास। एस्टर के केस में थोड़ा दोबारा देखें, कंफ्यूजन परेशान नहीं होना आपने। कार्बोनिल ग्रुप को किस में कन्वर्ट किया? CH2 के अंदर, ये CH2। सेकेंडली इस OMe के ऊपर जो है आपने हमेशा क्या लिखना है? H और OH वाटर का मालिक्यूल जो है वो लिखना है। इस ऑक्सीजन के साथ H जोड़ दो, और इस Me के साथ OH जोड़ दो, तो MEOH बन गया आपके पास, और यहाँ से RCH2OH जो है इसकी फॉर्मेशन आपके पास हो जाएगी। ये रिएक्शन यहाँ पे क्यों पड़े? क्योंकि हम अल्कोहल जो है इसकी प्रिपरेशन जो है अभी तक हम देख रहे हैं, अल्कोहल बनाने का तरीका। चलो जल्दी से जो है मुझे इस कंपाउंड का प्रोडक्ट जो है नाम बताना है। प्रोडक्ट जो है आपके पास क्या बनेगा? CH3CH2 C डबल बॉन्ड OOH। इस कंपाउंड का अगर मैं रिएक्शन करूं एक्सेस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ वाटर की मौजूदगी में, प्रोडक्ट क्या बनेगा उसका नाम बताना है आपने जल्दी से। शाबाश, शाबाश, जल्दी से कोशिश करो। प्रोडक्ट का नाम बताना है आपने। प्रोडक्ट जो है वो आपके पास क्या बनेगा? आरफा जावेद बता रही हैं कुछ, जो बता रही हैं सही बता रही हैं, बाकी शाबाश कोशिश करो। कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं? जल्दी से शाबाश। ताहिरा ने भी सही बताया, बाकी उन्होंने भी ठीक बताया, शाबाश। तो मैंने क्या तरीका बताया? आपने हमेशा क्या करना है, इस कार्बोनिल ग्रुप को जो है किस में कन्वर्ट कर देना है? एसिड के केस में कार्बोनिल ग्रुप को बस CH2 में कन्वर्ट करना है।
तो देखो ये CH3 एज इट इज रहेगा आपके पास, CH2 एज इट इज रहेगा, कार्बोनिल ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गया, CH2 में कन्वर्ट हो गया, और ये OH जो है आपके पास। क्या प्रोडक्ट आपके पास बना, वन प्रोपनोल जो है, इसकी सिंथेसिस जो है वो आपके पास हो गई। वन प्रोपनोल, प्रोपनोल कहना गलत हो जाएगा, वन प्रोपनोल, क्योंकि प्रोपनोल जो है दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वन प्रोपनोल और टू प्रोपनोल। तो वन प्रोपनोल जो है इसकी फॉर्मेशन आपके पास हो। चलो दूसरा प्रोडक्ट, दूसरा रिएक्शन, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OCH3। इसका रिएक्शन अगर मैं कराऊं एक्सेस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, हाँ मेरा बच्चा, कौन से दो प्रोडक्ट जो है उनकी फॉर्मेशन होगी, जल्दी से बताओ, शाबाश, कोशिश करो। सादिया बतूल प्राइमरी अल्कोहल पिछले केस में बता रही है, ठीक है। हाँ भाई जल्दी से बताओ, शाबाश शाबाश। मोना ने बताया है, और जो बताया है वो, एक मिनट, ठीक बताया, शाबाश। हाँ भाई, आरफा जावेद ने बताया है, शाबाश। बाकी ताहिरा ने बताया है, शाबाश। तो क्या तरीका बताया मैंने, आपने क्या करना है, पहले तो जो है यहाँ पे H, यहाँ पे OH लगाओ, ऑक्सीजन के साथ H को जोड़ो, इसके साथ OH को जोड़ो, और इस डबल बॉन्ड को किस में कन्वर्ट कर दो, CH2 में। अब प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे, CH3 का कुछ नहीं होना, ये CH3 एज इट इज, ये CH2 एज इट इज, ये CH2 एज इट इज, ये कार्बोनिल ग्रुप जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास, CH2 में, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। क्या बनेगा, वन ब्यूटानॉल बनेगा प्लस CH3OH, CH3OH जो है मेथनॉल जो है, इसकी फॉर्मेशन जो है आपके पास हो जाएगी। शाबाश, वन ब्यूटानॉल मेथनॉल जो है इसकी फॉर्मेशन जो है आपके पास होगी, प्रोडक्ट बनेगा। अब इस छोटे छोटे रिएक्शन में जो है आपने कन्फ्यूजन नहीं होनी। अगर ये पूछ ले एस्टर की जब आप रिएक्शन करेंगे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो कौन सी अल्कोहल बनेगी, प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शियरी, तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगी। एसिड का रिएक्शन कराओगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, हमेशा प्राइमरी अल्कोहल जो है इसकी फॉर्मेशन होगी हमेशा। तो याद रखना है, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर यील्ड प्राइमरी अल्कोहल, और रिडक्शन के लिए क्या यूज करेंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड यहाँ पे यूज नहीं हो सकता। प्रिपरेशन ऑफ डायोल, अगर आपने डायोल बनाना है, डाई डाई का मतलब है दो, और ओल का मतलब है OH। तो जैसे ही आपके पास डाई कार्बोनिल कंपाउंड है, एक कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पे, एक कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पे, आपके पास अगर आप H2PD डालें तो इसकी भी रिडक्शन हो गई, इसकी भी रिडक्शन हो गई, ये प्रोडक्ट जो है आपके पास बनेगा। इस रिएक्टेंट को इस प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए आप ये भी यूज कर सकते हैं, यही प्रोडक्ट बनेगा, ये भी यूज कर सकते हैं। तो डाईओल बनाने के जो है ये तीनों रीजेंट जो है आप यूज कर रहे हैं, एक डाई कार्बोनिल कंपाउंड जो है वो आप ले लें, उसका रिएक्शन इसके साथ कराएं, ये प्रोडक्ट जो है आपके पास बन जाएगा, डाईओल बन जाएगा। प्रिपरेशन ऑफ डायोल, डायोल बनाने का एक तरीका मैंने आपको अल्कीन के रिएक्शन के अंदर पढ़ाया था। अल्कीन के रिएक्शन के अंदर जहां मैंने बताया था आप ट्रांस डायोल जो है या एंटी डायोल जो है वो आप बना सकते हैं। एंड ट्रांस डायोल बनाने का मैंने एक ही तरीका बताया था, पहले आप क्या बनाएं, अल्कीन का रिएक्शन कराएं, किसके साथ, किसके साथ कराएं, पर एसिड के साथ, पर एसिड के साथ रिएक्शन कराएं। ये पर एसिड के साथ रिएक्शन कराया, आपके पास नेक्स्ट स्टेप में आपने जो है एसिड कैटालाइज्ड एसिडिक हाइड्रोलिसिस की, आपके पास क्या बन गया, ट्रांस डायोल या एंटी डायोल जो है उसकी फॉर्मेशन हो। और सिन डायोल अगर आपने बनाना है तो आप क्या यूज करें, ओस्मियम टेट्राऑक्साइड यूज करें, NMO यूज करें, या आप जो है KMnO4 यूज करें, उसके साथ भी जो है रिएक्शन आपके पास हो जाएगा। तो अल्कीन के अंदर जो है रिएक्शन हमने पढ़ा था, मजीद डिटेल के अंदर मैं यहाँ पे नहीं जाऊँगा। रिएक्शन ऑफ अल्कीन वीडियो जो है वो मौजूद है। अल्कोहल बनाने के ग्रिग्नार्ड रीजेंट से तरीके जो है हमने पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट मेथड अल्कोहल बनाने का ग्रिग्नार्ड रीजेंट है। ग्रिग्नार्ड रीजेंट का तरीका हमने पढ़ा था, अल्काइल हैलाइड है, मैग्नीशियम ने, मैग्नीशियम इंसर्ट हो जाएगा। ये आपके पास ये कंपाउंड है ब्रोमोबेंजीन है, मैग्नीशियम यहाँ पे इंसर्ट हो गया, ये आपके पास ग्रिग्नार्ड रीजेंट है, मैग्नीशियम यहाँ पे इंसर्ट हो गया आपके पास, ये भी आपके पास ग्रिग्नार्ड रीजेंट है। तो ग्रिग्नार्ड रीजन जब आपके पास बन गया तो आप जो है कोई भी अल्कोहल जो है वो बना सकते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शरी। मैकेनिज्म यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कीटोन है आपके पास,
कीटोन के साथ जब भी ग्रिग्नार्ड रीजन का रिएक्शन कराएंगे कौन सी अल्कोहल बनेगी? टर्शियरी अल्कोहल बनेगी। जो टर्शियरी अल्कोहल का बार बार पूछ रहा था उस टाइम में मैंने बताया ग्रिग्नार्ड रीजन की मदद से आप टर्शियरी अल्कोहल जो है बना सकते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं। रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजन जब भी वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड जो है आपके पास बन जाएगा, प्रोडक्ट आपके पास बन जाएगा। ये चीज़ें जो है हम पहले डिस्कस कर चुके हैं अल्कोहल बनाने के तरीका। ये आपको कल असाइनमेंट में भी दिया था। कीटोन है CH3 MgBr के साथ रिएक्शन कराएंगे, ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ। नेक्स्ट स्टेप में आपने सिंपल प्रोटोनेशन करनी है, प्रोडक्ट आपके पास बन जाएगा। एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराओगे, सेकेंडरी अल्कोहल जो है इसकी फॉर्मेशन होगी आपके पास। एस्टर के साथ रिएक्शन कराओगे तो मैंने बताया था टर्शरी अल्कोहल जो है उसकी फॉर्मेशन आपके पास हमेशा होगी। रिएक्शन जो है मैंने आपको करके भी दिखाया था अगर आपको याद हो। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल जो है यहाँ तक खत्म हुई। अल्केन अल्कोहल बनाने के तरीके, अब काफ़ी सारे तरीके जो हैं हमने देखे हैं। ना तो इतने आपकी FSC की बुक में लिखे हुए ना कहीं और लिखे हुए हैं। तो आपने जो है सारे तरीकों को जो है वो याद रखना है, सब तरीकों को याद रखना है। अब है आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, अगर थक जाओ तो मुझे बताना, अगर थक गए हो तो हम स्टॉप कर देते हैं। अगर आगे पढ़ना है तो फिर हम आगे चलते हैं। स्टॉप करें या पढ़ें, जल्दी से बताओ, शाबाश। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, हाँ भाई, आगे पढ़ना है या स्टॉप करें? हाँ, सबने बताना है जो भी अपना फीडबैक है। फिर एंड पे जो है मैं काउंट करके बताऊंगा कि जो है कितने हक में हैं और कितने जो है वो चाहते हैं पढ़ना। जल्दी बताओ, शाबाश। स्टॉप करना है या पढ़ना है आगे? जल्दी, शाबाश। हाँ भाई, निकम्मो, जल्दी से बताओ, जल्दी, शाबाश, जल्दी। एक, दो, तीन, चार, अस्तगफिरुल्लाह, सारे थके हुए हो। चलो, इन नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह पढ़ लेते हैं। एक आरफा जावेद जो है वही कह रही है पढ़ लेते हैं, बाकी तो जो है पाँच के पाँच कह रहे हैं कि सर जी छुट्टी दे दें। चलो, फिर छुट्टी करो। कल जो है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल जो है ये हम स्टार्ट करेंगे। अल्कोहल के रिएक्शन जो है ये कल इंशाल्लाह हमने पढ़ने हैं। तो कोशिश करना। और कल तो बल्कि आपको क्विज भी है ना। चलो, क्विज के बाद जो है जल्दी से ये पढ़ लेंगे, छोटे से रिएक्शन है आपके पास, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो ये हम कल पढ़ेंगे और फिर मैं बताऊंगा भी सही। लुकास टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अल्कोहल के अंदर से। लुकास टेस्ट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो है ही, लुकास टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। चलो, कल इंशाल्लाह जो है आपसे मुलाकात होती है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल के अंदर। और टेस्ट भी जो है कल आपका इंशाल्लाह फिर होगा, कल ही होगा टेस्ट। आपने क्विज कहाँ से बनाया है ये बता दें। क्विज कौन सा क्विज? कल वाला? वो तो जब पेपर में बैठे होगे ना फिर ही बताओ, वो देखोगे ना कहाँ से बना है। मेरा बच्चा, क्विज जो है अगर आपको टॉपिक सही तरीके से आता है तो आप जो है उसको क्विज को खुद कर लेते हैं। आपकी कमांड जो है वो टॉपिक के ऊपर अच्छी होनी चाहिए। अल्काइल लाइट पढ़ा दी है ना आपको, ग्रिग्नार्ड रीजन पढ़ा दिया सारा। अगर वो आपको अच्छी तरीके से आते हैं तो क्विज में फिर कौन सी मुसीबत है भाई करने में। अगर वो नहीं आते तो वीडियोस जो है वो प्रोवाइड कर दिए, उनको एक दफ़ा सुन लो जल्दी जल्दी जो है। फिर भी कोई इशू आता है तो मैंने तो जो है, आप जब भी कोई रिस्पॉन्स मैसेज भेजते हैं मेरी कोशिश होती है जब भी मेरे पास टाइम मिलता है मैं रिस्पॉन्स देता हूँ। जैसे में ये ग्रुप भी है और दूसरा ग्रुप भी है, फिर कॉलेज की मसरूफियात भी हैं, फिर और भी मसरूफियात होती हैं, तो थोड़ी सी जो है बाउंडनेस हो जाती है। सर, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन टफ है। टफ है ना, इसीलिए जो है यहाँ से सवाल ज़्यादा आते हैं। FPSC का भी जो एग्जाम हुआ, 3 से 4 सवाल तो सिर्फ सिर्फ इसने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से दिए हुए थे। 3 से 4 सवाल सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूट ये अल्काइल हाइड से उसने उठाए हुए थे, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। ये FPSC में भी इम्पोर्टेंट है, PPSC में भी इम्पोर्टेंट है। 1 से 2 MCQs लाजमी लाजमी यहाँ से बनेंगे आपके। तो एक MCQs जो है ना वो मेरिट आपको बना देता है। अब इतनी डिटेल जो मैंने पढ़ाई है वो आपको ना बुक से मिलेगी ना कहीं और से। आपकी FSC की बुक में तो नहीं है वो डिटेल। अगर आप उसको जो है एक दफ़ा वीडियोस को सही तरीके से सुन के जो है अपने नोट्स बना लेते हैं तो वो आपको फ़ायदा देंगे लॉन्ग टर्म के अंदर। बार बार आप वीडियोस नहीं सुन सकते, इंसान हेक्टिक हो जाता है। एक दफ़ा सुने, एक पेज के ऊपर जो है जो मेन मेन पॉइंट्स आपको लगे उनको आप नोट कर लें। नेक्स्ट टाइम ताकि आपको जो है वीडियो नहीं देखनी पड़े, आप जो नोट्स आपने बनाए आप उनको जो है वो शॉर्ट कर लें।
तो अपने नोट्स ऐसे बनाएं कि एंड पे जो है वो आप उनको रिवाइज भी कर सकें। लाजमी वन पेजर नोट्स बनाएं या बिल्कुल जो है शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बनाएं, जो मेन मेन बातें उनको सिर्फ आप लिखें अपने नोट्स के अंदर। बल्कि बेसिस कौन कौन सी होती है उनका नाम लिख लें बस। बल्कि बेसिस कौन से रिएक्शन देती हैं, E2 रिएक्शन देती हैं, उसको लिख लें। बाकी जो है वो लेक्चर देखें, जितना आप लेक्चर्स सुनेंगे। अब फिर भी कोई कन्फ्यूजन है, कोई भी मसला हो, आपने बताना है। तो क्विज जो है कल आपका इंशाल्लाह होगा, और उसके बाद उसकी डिस्कशन भी होगी। टाइम मिला तो हम रिएक्शन ऑफ अल्कोहल जो है उसको डिस्कस करेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।